तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम शुरू करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो स्टूडेंट्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो एक कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट है जिसमें हम मैसेजेस को डिकोड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो उस एग्जाम के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। हालांकि एसएससी में ये कम मार्क्स का आता है, लेकिन अगर बैंकिंग की बात करें तो उसमें 5 नंबर का मिनिमम ये क्वेश्चन आता है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में मैसेज डिकोड करने का जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हेडिंग पढ़ेंगे, डेसिफरिंग मैसेज वर्ड्स कोड। सो स्टूडेंट्स, यहां पे डेसिफर करने का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, जानना, सॉल्व करना, तो उसको डेसिफर करना बोलते हैं। जब कोड से हम पता लगाते हैं, बेसिकली कोड लैंग्वेज के लिए ये वाला वर्ड यूज होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन अ सर्टेन कोड, तो कुछ एक कोड है और कोड लैंग्वेज आपको यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वर्ड्स लिखे हैं समझ लेना वो कोड लैंग्वेज है, और राइट हैंड साइड में वो तो आपको इंग्लिश नजर ही आ रही है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो यहां पर बोला गया है कि किसी कोड लैंग्वेज में कॉल, टिप एंड मॉट, ये 3 वर्ड हैं, इसको क्या बोला जाता है? सिंगिंग इज एप्रिशिएबल। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसमें आप ये मत समझना कि अगर यहां पे कॉल पहले है और यहां पे सिंगिंग पहले है तो इसका मतलब कॉल सिंगिंग होगा, ये नहीं होगा। ये ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। ऐसे तो आप अभी तक कर ही चुके होंगे अगर आपने कहीं ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। लेकिन याद रखना कि यहां पे जो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं वो आगे पीछे होके ये 3 वर्ड्स बना सकते हैं। उसी तरह मॉट, बैज एंड मिन, डांसिंग इज गुड कहलाता है, और टिप, नॉब एंड बैज सिंगिंग एंड डांसिंग कहलाता है। क्लियर? अब हमको पता क्या लगाना है स्टूडेंट्स, यहां पे व्हाट इज गुड इन दैट लैंग्वेज। सो आपको बताना है कि जो गुड है, यहां पर आप गुड देख पा रहे हैं, तो इसका जो कोड वर्ड है वो क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे आसान क्वेश्चन मैंने लिया है अभी, लेकिन जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, आसान क्वेश्चन कैसे होते हैं? आसान होते हैं जिसमें एक एक ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्ट आपको। लेकिन जब हम लेवल 2 पे आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि आपको 2-2 आंसर मिल रहे होंगे हर चीज के, ठीक है। तो उन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा माइंड यूज होगा आपका। फिलहाल हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कॉल, टिप एंड मॉड। सो हमको ये पता है कि ये पहले 3 कोड्स का मतलब ये है और दूसरे 3 कोड्स का मतलब ये है। अब पहली 2 लाइन में आप ये चेक करो कि क्या दोनों में कोई कोड जो है वो कॉमन है। कोई एक या कोई 2 भी हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले 2 लाइन से ही शुरू करना आप, ठीक है। सो पहले 2 लाइन में अगर मैं देखूं तो सभी चीज अलग अलग है, लेकिन मॉट एंड मॉट जो है वो एक ही है। उसी तरह अगर मैं यहां पे पहली 2 लाइन में देखूं तो कौन सी चीज सेम नजर आ रही है स्टूडेंट्स? देखिए, इज और इज। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है स्टूडेंट्स कि मॉट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो इज के बराबर हो जाएगा। एक तो वर्ड मिल गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहली और तीसरी लाइन में देखेंगे, ठीक है। देखना आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है, कोशिश करके पहली और दूसरी पहले, उसके बाद पहली और तीसरी। अब पहली और तीसरी में आप देख सकते हो कौन सा वर्ड जो है वो दोनों में आ रहा है। देखिए टिप, ठीक है ना, टिप आ रहा है, दोनों में है। और ये भी चेक कर लेना कि कोई दूसरा वर्ड तो नहीं है, सेम है ना। एक चीज समझो, मान लो मैं पहली 2 लाइंस देख रहा था तो उसमें मुझे एक वर्ड तो सेम मिल गया, लेकिन अगर दूसरा वर्ड भी सेम होता तो यहां पर 2-2 वर्ड सेम होते, ऐसा ही होता ना। लेकिन फिर हमको ये नहीं पता लग पाता कौन किसका है। 2 वर्ड सेम तो मिल गए, लेकिन क्या एग्जैक्ट बता सकते हो कौन किसका है? नहीं, उसके लिए हमको आगे देखना पड़ता। लेकिन फिलहाल यहां पर एक ही आपको सेम नजर आ रहा है, तो अच्छी बात है। देखिए पहली लाइन में टिप और टिप है, यहां पर क्या है? सिंगिंग और सिंगिंग यहां पर आपको मिल गया है, तो इसका मतलब टिप हो गया सिंगिंग के साथ, ठीक है। तो टिप हो गया सिंगिंग। चलिए, अब मैंने 2 लाइंस तो चेक कर ली, अब कौन कौन सी बची है? अब सेकंड और थर्ड वाली लाइन भी एक बार देख लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड के हिसाब से अगर देखें तो कौन सा नंबर आ रहा है इसमें, कौन सा वर्ड आ रहा है कॉमन? बैज, ठीक है।
तो यहां पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, सेकंड और थर्ड में डांसिंग एंड डांसिंग कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब एक और हमको मिल गया, तो ये हो गया डांसिंग। लेकिन क्या हमको गुड का मिला? गुड का मिला क्या? इतना करने के बाद गुड पता लग गया हमको? बिल्कुल पता लग सकता है स्टूडेंट्स। कैसे? देखिए, दो चीज हमको पता लग गई है, एमओटी होता है इज और बीएजे होता है डांसिंग। तो इज और डांसिंग तो बुक हो गया। तो गुड जो है, देखिए साफ साफ पता लग रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, साफ साफ पता लग रहा है कि जो गुड है वो MIN से कोड हो रहा है। क्लियर? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही यहां पे कोई दो वर्ड बचे हुए हैं, ना ही यहां पे कोई दो वर्ड बचे हुए हैं, तो सीधा सीधा एक वर्ड बचा था वो इसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर? ऑप्शन में अगर आप नजर डालें तो नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी दिया हुआ है। इन दोनों ऑप्शंस में फर्क होता है। एक बार मैं आपको फर्क बता देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, अगर जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर उससे एक पक्का आंसर निकल रहा है, एक पक्का आंसर निकल रहा है, लेकिन वो दिए हुए ऑप्शन में नहीं है, तो समझ जाना नन ऑफ दीज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उसमें से पक्का आंसर निकलेगा ही नहीं, कंफ्यूजन रहेगी, दो दो आंसर निकल रहे होंगे आपके, तो समझ जाना कि वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। आप देख सकते हैं यहां पर भी एक कोड लैंग्वेज लिखी हुई है, मिंक यांग पे फ्रूट्स आर राइप, पे लाओ मे मिंक ऑरेंजेस आर नॉट राइप, मे पे न्यू मिंक मैंगोज आर नॉट राइप। तीन ही लाइन दी है इस बार, और यहां पर आपको बताना है मैंगोज का मतलब उस कोड में क्या रहा होगा। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। यहां पर आप पहले दो लाइंस में अगर हम देखें तो क्या निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए, पहली दो लाइन में एक तो मिंक जो है दोनों के पास है, ध्यान से समझिएगा, मिंक दोनों के पास है, और एक और चीज देखिए यहां पर पे भी दोनों के पास है। क्या ये बात सही है? और यहां पर उस तरह अगर हम देखें तो आर दोनों के पास है और राइप दोनों के पास है। तो इसका मतलब मुझे इतना तो समझ आ गया कि मिंक जो है और पे, इन दोनों को आर राइप बोल सकते हैं, लेकिन किसको क्या बोलते हैं वो नहीं कंफर्म। इतना तो ठीक है, इतना तो समझ आ गया हमको पहली दो लाइन से। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन निकाल के हमने साइड में लिख ली। अब हम क्या करते हैं, अब पहला और तीसरा सेंटेंस हम देखेंगे और देखते हैं क्या निकल सकता है स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर भी मिंक है, तो मिंक को बार बार लिखने की जरूरत अभी है नहीं, क्योंकि मिंक हमने एक बार लिख दिया है। उसके बाद और कुछ मिल रहा है हमको, बिल्कुल पे भी है यहां पर, चलिए ठीक है, तो पे भी पहले से ही लिखा हुआ है यहां पे, और कुछ तो नहीं है सेम। तो पहली और तीसरी लाइन में भी बस यही दो वर्ड्स आपको सेम नजर आ रहे हैं, और कुछ तो सेम है नहीं। ठीक है, अच्छा, क्या इतने से हमको एक चीज कंफर्म हुई? एक चीज तो 100% श्योर है कि जो यांग है उसका मतलब फ्रूट्स होगा। मानते नहीं मानते? जो यांग है उसका मतलब तो फ्रूट्स होगा। ठीक है, तो चलो ये भी लिख देता हूं। तो जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है ना उसको लिखते रहना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने पहले दो तो कर लिए, अब बचे ये और ये, सेकंड और थर्ड। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है? देखिए, मिंक और मिंक तो है ही साथ में, और पे भी है, लेकिन तीसरा भी कॉमन मिल गया। देखिए मे एंड मे, तो ये तीसरा भी कॉमन है। तो इसका मतलब यहां पर ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या बता रहा हूं मैं। यहां पर आर और राइप का मतलब तो हमको पहले से ही पता था, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या और कॉमन आ रहा है? नॉट एंड नॉट कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर मिंक और पे के अलावा जो कॉमन आ रहा था, मतलब मिंक और पे के अलावा मे जो कॉमन आ रहा है, मे नॉट हो गया। मानते हो? ठीक है ना? देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो मे है वो 100% नॉट ही होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मिंक और पे आर राइप है। इतना क्लियर? ठीक है, तो मैं एक और चीज लिख लेता हूं कि जो मे है वो 100% नॉट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब स्टूडेंट्स। और अगर हम देखें
तो हमको निकालना क्या है, मैंगोज निकालना है। ठीक है, अब हम मैंगोज के हिसाब से फोकस करेंगे। जितनी इंफॉर्मेशन निकल सकती थी निकाल ली है। अच्छा, क्या और निकल सकता है? कुछ बिल्कुल निकल सकता है। वैसे तो देखो यहां पे लाओ का मतलब भी पता लग गया। देखो एक एक जो बच गया और वहां पे जो एक एक बच गया वो तो 100% श्योर होगा ना। ठीक है, तो देखो यहां पे लाओ का मतलब ऑरेंजेस पता लग गया। ये लो, लाओ का मतलब ऑरेंजेस पता लग चुका है। और न्यू जो यहां पे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, मैंगोज है। ये तो 100% श्योर है, 100% श्योर है ना ये चीजें। 100% श्योरिटी कहां नहीं है, यहां पे 100% श्योर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, निकालना तो मैंगोज का ही था। ये लो, न्यू आ गया। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट आंसर लगा देना है। मान लेते कि अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि आर का कोड क्या होगा, है ना, आर का कोड भी तो पूछ सकते थे। तो इसमें हमको श्योरिटी तो है नहीं कि आर का कोड क्या होगा। आप देख सकते हो आर राइप, आर राइप, आर राइप, तीनों में आर राइप दिया हुआ है। तो आर राइप का हमको पता नहीं लग पाएगा क्या है। तो उसमें ऑप्शंस या तो वो दो दो करके देते कि या तो ये या कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन देते, तो उस पर आप लगा देते। क्लियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे जो लिखा है, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत आसान लगा। तो मैंने सोचा कि ये बच्चों से कराया जाए, क्यों हम खुद मेहनत करें। तो इसीलिए ये आपके लिए होमवर्क में है और इसका जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है मॉक डैन सिल नाइस बिग हाउस फिट कॉन डैन हाउस इज गुड वॉर्म टिर फिट कॉस्ट इज हाई। ये भी आसान क्वेश्चन है हालांकि, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको यहां पे किसका मतलब बताना है, गुड का कोड वर्ड आपको बताना है। सो सबसे पहले हम दो लाइंस चेक करेंगे में। तो आप देख सकते हैं पहली दो लाइन में हमको डैन कॉमन मिल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो यहां पर हाउस जो है वो दोनों के पास है। ठीक है, तो एक चीज तो हमको पता लग गई कि डैन का जो वर्ड है वो है हाउस। ठीक है, अब हम फर्स्ट और थर्ड वाली लाइन चेक करते हैं। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि इन तीनों में, मतलब इन दो लाइंस में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख सकते हो नाइस बिग हाउस और कॉस्ट इज हाई, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं जो कि है सेकंड एंड थर्ड। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है फिट जो है वो दोनों के पास है, और कोई चीज है नहीं। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इज और इज भी दोनों के पास है। तो स्टूडेंट्स इतना ही काफी है, सारा सॉल्व हो जाएगा। बताता हूं कैसे। अब यहां पर मुझे एक और वर्ड मिला है कि फिट का जो मतलब है वो है इज। अब एक चीज देखिए यहां पर सेकंड वाली लाइन जो यहां पर कौन है, जो एक सिंगल लेटर बचा हुआ है और यहां पर सिंगल लेटर जो बचा हुआ है वो है कॉन एंड गुड। तो यहां पे इसका मतलब गुड का हमको मिल गया जो कि होगा कौन। क्या होगा, कौन होगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ने की तो हमको जरूरत नहीं है। हालांकि क्या हम आगे कर सकते थे इसको, अब देखिए इसके आगे कुछ श्योरिटी है नहीं, तो अगर कुछ भी पूछा होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइन में आ जाता। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड कर दूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा मैसेज डी कोडिंग का पहला पार्ट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।